नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और इस समय आप देख रहे हैं पहाड़ों का राही चैनल। और आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं एक ढोल की, एक दमोह की और एक रणसिंह की, जो बनके तो आए हैं चंबा टिहरी गढ़वाल से। और इनको जो बजाएंगे वो नन्नाडा ब्लॉक के निवासी हैं। ग्राम रणगांव में इस समय हम हैं और आज एक इतिहास को दोहराया गया है। जो 70 साल से ये लोग ढोल दमोह और रणसिंह को बजा रहे थे, इनके जिन्होंने इनको उपहार दिया था ये 70 साल पहले, आज इसी इतिहास को दोहराया गया है। और दोबारा से जो है इनको जो दिया गया 2 पीढ़ी बाद जो है, जो महिपाल सिंह रावत जी हैं, जो टूरिज्म एक्सपर्ट भी कह लीजिए इनको, और जेट फ्लीट में ये बिजनेस हेड है, उन्होंने जो है इनको भेंट किया हुआ है। और ये बहुत अच्छी पहल, बहुत शानदार प्रयास संस्कृति को जगाने का, हमारे जो दास लोग हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे, आपका सुना अनंतपाल, गाँव कौन सा? अंदरौली। तो हमेशा आप ही आते हो जब अनुष्ठान वगैरह यहाँ पे इस रणगांव में होता है? तो ज्यादातर आप ही आते हो? हाँ जी, आप ही आते हो। हाँ। तो ये जो ढोल था ये कितने साल पुराना है? ये तो 70 साल पुराना। हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल नया ढोल दमोह बिल्कुल आपको दिया गया है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आर्थिक स्थिति मैंने देखा, जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ज्यादा कमजोर है। जो है रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं और जो है शादी ब्याह भी अब जो है ज्यादा डीजे वगैरह बजाया जा रहा है। क्या लगता है कि जो है प्रयास महिपाल रावत जी ने किया, कितना कारगर साबित होगा ये हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में? लगता है कि अब इस चीज को आज इन्होंने गिफ्ट दिया, आपको ये दान दिया है, इसको आप बजाएंगे, लोग दोबारा सोचेंगे कि चलो किसी ने दान दिया है तो हम अब जो हमारे शादी ब्याह ढोल दमोह की जो परंपरा है उसको दोबारा जागृत करेंगे। लगता है आपको? लगता है जी, करेंगे। आपका नाम? राजेंद्र कुमार। हाँ जी सर। तो आप भी दोनों साथ में ही हैं? तो सेम गांव से ही आप? ना, मेरा गांव पटोटिया है। पटोटिया गांव। हाँ जी सर। तो आप भी जो है कितने टाइम से बजा रहे हैं? काफी हो गए पीढ़ी बजाते। तो मेरे साथ यहाँ के जो निवासी हैं गुणालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जागर भी लगाते हैं, ढोल भी बजा ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये जो रणसिंह है, मैंने सुना ये 70 साल से भी ज्यादा पुराना है ये भी। और ये जो महिपाल रावत जी के दादाजी है उन्होंने दिया था। संपूर्ण गांव का है वो, संपूर्ण गांव का है। आज जो है आपको एक नया ये दिया गया है रणसिंह, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नया जीवन कर दिया उन्होंने, कला का नया जीवन कर दिया है। और भविष्य में कला रोमांचक रहेगी, क्योंकि वाद्य यंत्र पुराने हो गए थे, बजाने वाले थे लेकिन वाद्य यंत्र नहीं थे। अब उन्होंने उपलब्ध करा दिया तो ठीक ही रहेगा। बहुत धन दिया जाता शादी ब्याह में। बाकी जो है आप लोगों की रोजगार का कोई साधन नहीं है। क्या आप समाज को, सरकार को संदेश देना चाहते हैं? बस संदेश ये देना चाहते हैं कि मतलब ये कि कुछ न कुछ हमारी मदद की जाए और हम भी अपनी तरफ से कला को करते रहेंगे। कला को करते। लेकिन आपका मन नहीं करता कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिसमें आप हर महीने आपको ये बजाने के लिए बुलाया जाए, ठीक है, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो, वहाँ से आपकी आमदनी हो? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कला की सेवा का अवसर हमें कहीं और भी मिल जाए, मंचों पे, शादियों में, कोई किसी भी उसमें, तो अच्छा ही रहेगा। सही रहेगा। ये कला रोमांचक भी रहेगी और हमारा भी जो रोजगार बना रहेगा। चलिए, तो बात करते हैं महिपाल रावत जी से, जो यहाँ पे बैठे हैं। महिपाल रावत जी, सबसे पहले तो ये जो सोच आई कि हमें ऐसा कुछ करना है, ये कहाँ से पैदा हुई? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँ आपका। और ये आज से पहले हम शादी में आए थे 5-6 महीने पहले, और ये हमारे घर में हमारे दास लोग हैं, हमारे घर में बजा रहे थे। तो इन्होंने मुझे पूछा था कि ये हमारा नहीं है ढोल। मैंने कहा आज आप यहीं रुक जाओ हमारे घर पे। कह रहे किसी को देना, हमारा नहीं है। तो मुझे लगा यार 100 सालों में इनके पास नहीं है तो हमारा एक दायित्व बनता है कि इस चीज़ को लाना। फिर उसके बाद जो है मैं डॉक्टर प्रीतम भरतवान, जो हमारे पद्मश्री और जो हमारे सिंगर है, उनके संपर्क में आया और उनके घर पर मिलने गया। तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई कि इस ढोल सागर के बारे में और इस विद्या के बारे में। फिर एक देहरादून में जो है उनका प्रोग्राम था जिसमें कि उन्होंने ढोल सागर एक
यूनिवर्सिटी खोली है। हाँ जी, और उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो है फिर उन्होंने मुझे एक इसका आइडिया दिया कि अगर हम इस चीज़ को, कला को अगर आगे ले जाना तो किसी न किसी को आगे नहीं पड़ेगा। तो तब मुझे लगा कि जो है एक ऐसी चीज़ है। और उसके बाद जो है उत्तम दास जी जो आपने बताया कि जिनको कि प्रेसिडेंट अवार्ड, और जिनको कि हमारे बरनाला जी जो हमारे गवर्नर थे, और जो हमारे सतपाल जी महाराज जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर अभी भी हैं, उन्होंने अवार्ड आप उनके घर पे देखा था। तो उन्होंने इसको बनाया और उसके बाद जो है इन्होंने पूरे मंत्रों के साथ में इसे किया। और मेरे साथ दिनेश रावत जो है मेरे कोलीग हैं। हाँ, सो इन्होंने जो है ये टिहरी गढ़वाल के हैं। तो फिर ये जो कला और जो ये जितने वाद्यंत्र हैं ये टिहरी में बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई और फिर ऑब्वियसली मैंने अपने घर वालों से पूछा तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा चीज़ है। तो हमने इसे पूरा बनाया और एक मतलब ये मौका है। एक नई तरीके का प्रयास आपने किया, नई तरीके की जो सोच है वो समाज के सामने रखी है। क्या लगता है कि जो आपने प्रयास किया है दूसरे लोग भी अब इस तरीके से जो हमारे वाद्य यंत्र बजाते हैं उनको इस तरीके से उपहार देके, नई नई चीज़ें, नए नए यंत्र देके, ताकि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे ये वाद्य यंत्र हैं, इनको एक नई पहचान मिल सके। आज देखिए प्रीतम भारद्वाज जी अमेरिका तक जाते हैं जो हमारे जागर हैं उनका ज्ञान देने के लिए, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे आजकल गाँव में ही जागर नहीं लग रहे। अब गाँव जागर भी जो है रामनगर, देहरादून ऐसी जगह लगाए जा रहे हैं। तो ये कितना कारगर साबित होगा? इसमें जो है सबसे पहले तो इन लोगों के पास जो है इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहला तो जो ये आप देख रहे हो कि जो इंस्ट्रूमेंट लीजेंडरी है ये हमने श्रीनगर गढ़वाल से खरीदा था। एक तो उनकी आमदनी होगी, दूसरा फिर ये इंस्ट्रूमेंट जो है टिहरी चंबा जाया गया और वहाँ पे जाके ट्रांसपोर्ट हो गया, इसको उन्होंने प्रिपेयर किया, एक उनकी आमदनी होगी। और तीसरा जो है ये बजा रहे हैं तो ये भी कमा रहे हैं। सो संस्कृति के बचने के साथ साथ जो है लोगों की आमदनी भी हो रही है। और इसमें अगर मेरा एक कैलकुलेशन है कि अगर 200 लोग इस एरिया के अगर ये परचेज़ करते हैं और 50,000 का खर्चा आता है तीनों इंस्ट्रूमेंट पे, तो 1 करोड़ रुपए जो है हमारे इस कला में जो है पंप हो जाएगा। ना तो सरकार 1 करोड़ रुपए लगाएगी, ना जो है कोई पब्लिक फंडिंग होगी, और ना ही कोई इक्विटी पार्टनर मिलेंगे, बिकॉज ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर हमें इस इंडस्ट्री को स्ट्रक्चर करना है तो पहले तो हमारे इंस्ट्रूमेंट की शक्ल ठीक करनी पड़ेगी, इनको जो है नए तरीके से बनाना पड़ेगा और इनको एक महत्व देना पड़ेगा। लोग आके इनको बजाएं, कहते हैं कि लोग अपने दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, पर जब तक इनको महत्व नहीं देगा तब तक इनके बारे में जो है समझना और इनके बारे में जानना मुश्किल है। तो ये बेसिकली मेरा थॉट प्रोसेस है और मैं चाहता हूँ कि ये इनिशिएटिव चले और कम से कम मैंने सोचा है कि 100 लोगों से मैं खरीदवाऊंगा इसे। 100 लोगों से। बहुत बढ़िया एक टारगेट आपने सेट किया कि 100 लोगों को और आपने किसी न किसी माध्यम से भेंट ये भी नहीं है कि सिर्फ पहाड़ी होंगे। जैसे लोग दिल्ली में कोई शिव जी का दान करता है, कोई जो है बैल दान करता है, कोई सांप दान करता है, और बहुत सारे मैंने देखा कि दूसरे धर्म के लोग भी जो है शिव जी की पूजा करते हैं। ये देवभूमि है और इस देवभूमि में अगर हम ये डमरू दान करें, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। यस, और जैसे हमारे यहाँ पे महासल्ट महादेव है, हमारे मंदिर है, इन मंदिरों में जो है हमारे बाहर के लोग आएंगे, दान भी करेंगे, होटल भी चलेंगे, होटल में स्टे होगा, हमारे गाड़ियाँ जिनके ट्रांसपोर्ट होगी ट्रांसपोर्ट होगा, और ये बेचारों जो है सबको जो है ढोल मिलेगा। और हमारा जो ढोल जब दिल्ली में बजेगा तो ये डेफिनेटली इस ढोल को एक नया दिशा मिलेगी। तो मेरे साथ महिपाल रावत जी की धर्मपत्नी पूनम रावत जी भी हैं और जिन्होंने लगभग पहाड़ी लुक अपनाया हुआ है। बस एक चीज़ की कमी है, वो है ग्लोबंद जो है। तो भाभी जी कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि आपके पति ने ये जो दान दिया है, क्योंकि आजकल मैंने देखा महिलाएं बोलती चक्कर में यार क्या पेड़ा तुम तक करना, ऐसा कोई मन में आपके ख्याल नहीं आया? नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। अगर कुछ गलत काम कर रहे होते तो शायद हम बोलते, लेकिन ये बहुत अच्छा काम है। इससे इनका रोजगार बढ़ेगा, प्लस हम लोगों की संस्कृति आगे बढ़ेगी, और हम करेंगे तभी हमारे बच्चे भी ये चीजें सीखेंगे। हाँ। जो है ये मैं आप लोग चाहते तो इसको अपने घर में भी रख सकते थे, और क्योंकि देखिए घर में रखने से कि एक तो लोग आते हैं, देखते हैं, कुछ ऐसी बजाने लग जाते हैं। आपके मन में ये चीज़ नहीं आया कि यार ये चीज़ हम दान दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इट अगर हम इसको अपने घर में रखते तो कभी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये इनका काम है, ये इसको बजाते हैं। हम लोग घर में इसको रख के क्या करेंगे? वो उनके लिए उनकी वैल्यू है। हम लोग एक शो पीस की तरह से घर पे रख देंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इनके काम आएगा, इनका रोजगार बढ़ेगा, जहाँ ये जाएंगे वो हमारे गाँव की तरफ से ये बजेगा, तो उसमें बहुत अच्छा हमारे गाँव का नाम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे महिपाल रावत जी के पिताजी भी हैं। ताऊ जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम ताऊ जी? मोहन। तो आप आर्मी से रिटायर भी हैं, वहाँ पे तो जो है आर्मी का पूरा बैंड ही अलग से बजता है, वहाँ का तो बहुत शानदार बैंड है, हमारे गढ़वाल राइफल्स का भी जो है। आज आपके लड़के ने यहाँ पे जो है एक ऐतिहासिक कार्य ये किया है, और मैंने सुना ये कार्य जो है शायद आपके पिताजी ने किया था पहले, जो है एक गांव वालों के साथ मिलके, पूरे गांव वालों के साथ मिलके, उसके बहुत पहले जिन्होंने किया है। कैसा अनुभव हो रहा है? क्या
बोल भाई चलो बोलो बोलो वो मुझे बड़ी खुशी है एक इन मौका से कि देखो ये जो चाहिए मौका मतलब देखो में हम सब तो बहुत बढ़िया लगवा कि हाँ यार चलो कुछ इन कार्य भी हुआ क्षेत्र में ढोल दमा बजाने वाला तो सभी हर काम पूजा पाठ में लेकिन देना काम जो पहल था चलो बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। पहले मेरे पिताजी ने किया था ये काम, अभी लड़का कर रहा है, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं और किसके ड्रेस के हाँ और देखिए एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो है जो ये बैठे हुए हमारे भाई लोग इनको जो है ड्रेस भी जो है दान में दी गई है और जो है कितना सुंदर ये लग रहे हैं, ये जितने सुंदर ये वाद्य यंत्र लग रहे हैं इससे ज्यादा सुंदर ये लोग लग रहे हैं और अच्छी बात है कि इनका जो पहनावा है उसको भी अपडेट किया जा रहा है और इस तरीके से जाएंगे तो एक अच्छी बात है कि लोग बाग भी जो है अच्छा फील करेंगे और हम जो है बड़े मंचों पे इन लोगों को ले जा सकते हैं। महिपाल रावत जी का ही आप गेटअप देखेंगे, धोती उन्होंने पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है, जैसे पुराने जमाने में ब्योला जान चाहे बस एक ब्योला मुकुट कमी रह गए बाकी पूरा ब्योला लग रहे हो आप। तो महिपाल रावत जी आज एक गेटअप पहनने का तरीका कहाँ से आया? ये मुझे लगा कि हमें कुछ जो हमारे पुराने पूर्वजों ने पहना था तो मैंने पंडित जी को फ़ोन किया था, मैंने कहा कि हम क्या पहन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि धोती और ये कुर्ता होता है। और जब मैंने कहा कि मैं अगर मुझे पहनना है तो फिर पंडित जी भी पहन रहे हैं तो क्यों ना, मैंने कहा कि जो हमारे दास लोग हैं इनका यूनिफॉर्म होना चाहिए और इसलिए जो है हम मार्केट गए दिल्ली में और हमने जो है इनके लिए परचेज़ किया और सिर्फ अभी के लिए परचेज नहीं किया, हमने लाइफ टाइम के लिए सोचा कि मैं जब भी साल में आऊँगा मैं इनको ये ड्रेस लाऊंगा, ये इसी ड्रेस पहन के बजाएंगे और उसके बाद हमारे पीछे हमारे जो बच्चे हैं वो इस काम को करेंगे। तो अगर देखो ड्रेस हम स्कूल जाते हैं तो बच्चों की ड्रेस होती है, जब हमने टूरिज्म मैनेजमेंट किया तो हमें भी कोट पैंट टाई सिखाया गया था। तो जब आदमी यूनिफॉर्म पहनता है तो उसको एक इस चीज़ का एक लगता है कि प्रोफेशनल लुक है, नहीं तो कोई भी कपड़े पहन लो कैसे भी पहन लो कैसे भी बजा लो, तो ये चीज़ अपने आप में एक है कि यूनिफॉर्म के साथ यूनिफॉर्मिटी होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बहुत ऐतिहासिक कार्य ये किया गया है और उम्मीद करता हूँ कि इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाएं, जो ये प्रयास किया गया है ऐसी सोच और लोग भी अपने अंदर लाएं और जो हमारे वाद्य यंत्र जो बजाते हैं उनको रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस तरीके से इनका रोजगार और आगे बढ़ाया जाए इसका एक प्रयास करें। तो फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल पहाड़ों का राही। जय भारत, जय उत्तराखंड।